बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे रिस्क को और उसकी टाइप्स को, कि रिस्क क्या होता है और उसकी क्या क्या टाइप्स हैं फाइनेंस के अकॉर्डिंगली या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। रिस्क होता है जो भी आपको एक्चुअल गेन आ रहा होता है, आपकी जो एक्चुअल आउटकम आ रही होती है और आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है कि जो आपने एक्सपेक्ट की होती है किसी भी काम से पहले, उसके दरमियान में अगर कोई अनसर्टेनिटी अकर हो जाती है और आपको आपकी एक्चुअल आउटकम नहीं मिलती है तो वो रिस्क है। जैसे अगर कोई भी आप काम परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि इसके कितने परसेंट चांसेस है कि ये हो जाएंगे और कितने परसेंट चांसेस है कि ये नहीं होगा, ना होने की जो बात अगर हम करें तो वो हमारा रिस्क होता है कि हमको हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर लॉस बियर करना पड़ जाए। जैसे कि अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले देखेंगे कि हम अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर के अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 100 में से अगर जो है वो हमारे पास 95% प्रोबेबिलिटी है कि हम प्रॉफिट के अंदर जाएंगे या हमें इससे प्रॉफिट गेन होगा। तो जो 5% है वो आपको ये भी चांसेस हैं, आपको रिस्क है कि आपको हो सकता है कि आपको लॉस भी बियर करना पड़ जाए। रिस्क इज डिफाइंड इन फाइनेंशियल टर्म as a chance that outcome or investment actual gain will differ from expected outcome or return। कि जो आपको आउटकम आ रही है वो आपने जो एक्सपेक्ट की हुई थी उससे डिफरेंट है या उससे कम है, आपको उतना रिटर्न नहीं मिला है जितना आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि आप जो है अगर इस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आपने कोई भी बिल्डिंग परचेज की है और आपको उससे था कि विद इन 1 ईयर जो है वो इसकी या तो अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगी या डबल से थोड़ी सी कम, लेकिन आपका जो गेन है वो बहुत ज़्यादा था, आपने एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा किया हुआ था। लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू अनसर्टेनिटी अनसर्टेन कंडीशंस की वजह से आपका जो प्रॉफिट था जितना बनना था वो आपका उतना बना ही नहीं। तो आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और आपको जो रिटर्न मिला है वो कम मिला है। इसको हम रिस्क कहते हैं कि किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से आपकी जो भी चेंजेस अकर हो जाएं वो आपकी रिस्क होता है। रिस्क इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग सम और ऑल ऑफ एन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है कि आपको जो है वो उसका रिटर्न कम मिले, या देयर इज आल्सो चांस कि आपको जो है वो पूरी की पूरी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लूज कर लें। इसको हम रिस्क कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क। टाइप्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ऑफ बैलेंस शीट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। रिस्क की टाइप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो हैं वो ये हैं। डिफरेंट तरह के रिस्क होते हैं, आपकी डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट आ जाता है उधार, आपका लेन देन आ जाता है इसके अंदर। अगर हम ऐसे ही सिंपल क्रेडिट रिस्क को देखते हुए बात करें तो ये आपके बॉर्वर और लेंडर के दरमियान में कोई मिसमैच क्रिएट हो जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि वो क्रेडिट रिस्क है। अब क्रेडिट रिस्क किस तरह से जो है वो अकर होता है, आपने अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको किसी ने आपसे जो है वो बोरो किया है मनी, और आपको जो है वो आपके पास टाइम लिमिट थी, आपने उसको टाइम लिमिट दी हुई थी कि विद इन 1 ईयर जो है वो तुमने मुझे मेरी अमाउंट पे बैक करनी है, और लेंडर ने आपके पास मनी जो थी वो जमा करवाई हुई थी। अब अगर बॉर्वर आपको विद इन 1 ईयर पे नहीं कर पाया है तो इसके अंदर जो है वो आपको रिस्क है कि आपके जो भी कैश फ्लो हैं वो इन उसके अंदर जो है वो सारी की सारी चेंजेस अकर हो जाएंगी, कि आपने जो भी एक कंप्लीट सर्कल बनाया हुआ था सारी पेमेंट्स का लेने का और देने का वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ये आपका क्रेडिट रिस्क होता है कि हो सकता है कि आपका बॉर्वर जो है वो आपको पे ना कर पाए एक्चुअल टाइम के अंदर, या वो उतनी अमाउंट ही ना पे कर पाए जितनी अमाउंट जो थी वो आपके साथ तय हुई थी कि उसने 1 ईयर के अंदर इतनी पे करनी है। अब हम अगर एग्जाम्पल देखें क्रेडिट रिस्क की तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल दी हुई है, कंज्यूमर फेल्स टू रीपे द डेट एवरी मंथ दे बोरो ऑन देयर क्रेडिट कार्ड्स, कि अगर जो है वो कंज्यूमर जो है वो नहीं दे पाया है अमाउंट जो उसने क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो थी वो बोरो की है,
तो द हाउस होल्ड फेल्स टू पे द डेजिग्नेटेड अमाउंट एवरी मंथ, कि अगर जो है उसने लेंडर ने अपनी जो है वो अमाउंट जो है वो सेव भी तो करवाई है, और अगर उसने सेव करवाई है तो उसके ऊपर उसको जो है वो कुछ इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। तो अगर बॉर्वर उसको पे ही नहीं कर पाया है उतनी अमाउंट, तो मतलब मिसमैच क्रिएट हो गया कि आपको जो है वो उसकी सारी की सारी जो है वो जो भी उसने सर्कल बनाया था वो सारे का सारा उसका डिस्टर्ब हो गया। वो जो इसने इंटरेस्ट रेट पे करना था वो अब उसको उस तरह से पे ही नहीं कर पाएगा। उसकी जो है वो सारी की सारी जो भी उसने पेमेंट्स देनी थी या लेनी थी वो उसकी डिस्टर्ब हो गई क्रेडिट रिस्क की वजह से। मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टर एक्सपीरियंसेस लॉस। अब मार्केट के अंदर जो है वो आपको क्या क्या रिस्क बियर करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक मार्केट है और उस मार्केट के अंदर जो है वो जो सेलर है उसने जो चीज़ें ली हुई हैं जो उसने सेल करनी है, उसने जिस प्राइस के ऊपर उस चीज़ों को लिया था उन चीज़ों को, अब जो है वो प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। अगर वो प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं तो वो उसके लिए रिस्क है कि उसको जो है वो प्रॉफिट बहुत कम आएगा, उसको रिटर्न बहुत कम आएगा। अगर प्राइसेस जो है वो जितने से उसने परचेज की है, अगर प्राइसेस जो हैं वो उसकी कम हो गई हैं तो भी उसके लिए था कि उसको जो था वो अब उसको कम प्राइसेस के ऊपर मिल सकता था जो उसने हाई प्राइसेस के ऊपर परचेज किया। द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट which he or she is involved. Market risk also called the systematic risk. Systematic risk जो कि आपका ओवरऑल जो है वो अकर होता है कि कोई भी मतलब अनसिस्टमेटिक रिस्क तो आपको वो होता है जो कि आपकी खुद की जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस या आपने जो भी सारी की सारी चीज़ें देखते हुए जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसकी वजह से किसी एक कंपनी को जो है वो रिस्क बियर करना पड़े, वह आपका अनसिस्टमेटिक होता है। लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो ओवरऑल जो है वो क्रिएट होता है। इसको जो है वो आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, क्योंकि ये ओवरऑल कंट्री के अंदर रिस्क आता है। जैसे कि रिसेंटली पेंडेमिक की वजह से जो है वो आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। तो जो सेलर जो थे वो पहले जितनी प्राइसेस के ऊपर पहले चीज़ खरीदते थे अब उनको महंगी खरीदनी पड़ती है, तो आगे उनको कस्टमर को भी महंगी देनी है क्योंकि उन्होंने भी प्रॉफिट अर्न करना है। तो वो उसकी वजह से काफ़ी जो है वो मार्केट डिस्टर्ब हो गई है। ये आपका मार्केट रिस्क होता है। एग्जाम्पल, कोई भी चेंजेस आ जाएं कमोडिटी प्राइसेस के अंदर, इंटरेस्ट रेट जो है वो मूव हो या इंटरेस्ट रेट चाहे वो फ्लक्चुएट हो जाए या फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस हो जाए, तो उसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर काफ़ी रिस्क बेयर करना पड़ सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क के आपकी इंटरेस्ट रेट जो है वो या तो इंक्रीज होता है या आपका डिक्रीज होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द पोटेंशियल दैट अ चेंज इन ओवरऑल इंटरेस्ट रेट विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड और अदर फिक्स्ड रेट इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रेट से क्या होता है कि आपकी अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस कर दे तो वैल्यूज और वैल्यू क्या होगी फिक्स्ड रेट इन्वेस्टमेंट की या बॉन्ड की, कि अगर आपने जो है वो कोई भी चीज़ परचेज की है या आपने कोई बॉन्ड परचेज किया है या आपने जो है वो कोई भी जैसे कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है तो आपको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर रिस्क आपको जो है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आना है 5%, और अगर फ्यूचर के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे तो वो आपके लिए रिस्क है कि आपको ज़्यादा भी मिल सकता था। Market prices of existing bonds drop to the offset the more attractive rates of new bonds issue, कि आपके जो है वो फ्लक्चुएशंस की वजह से जो है वो आपको रिस्क बियर करना पड़ सकता है। इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की अगर मेच्योरिटीज़ भी अगर जो है वो चेंज हो और उसकी वजह से मिसमैच हो जाए तो ये भी जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट की वजह से रिस्क बियर करना पड़ सकता है। आगे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, इन्वेस्टर बाय अ 5 ईयर बॉन्ड 700 का अगर जो है वो अगर इन्वेस्टर ने परचेज किया है बॉन्ड जिसकी मेच्योरिटी जो है वो 5 ईयर है और उसको जो है वो 3% उसके ऊपर कूपन मिलना है और इंटरेस्ट रेट जो है वो रेज कर गया है
4% पे। लेकिन अगर वो डिक्रीज कर गया और उसको जो है वो फिक्स कूपन मिलना है उसके ऊपर, या उसको जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स मिलना है, और अब जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट की प्राइस डिक्रीज हो गया, तो मतलब कि वो प्रॉफिट के अंदर चला गया। कि जैसे कि अब उसका जो है वो 14% जो है अगर फिक्स हुआ है इंटरेस्ट रेट, और अब जो है वो 7% हो गया, तो मतलब कि ये फेवरेबल कंडीशन है उस बॉन्ड होल्डर के लिए जिसको जो है वो कूपन फिक्स रेट पे मिला है। ये था हमारा टॉपिक। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।